हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, और आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं टॉप 10 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग मिथ्स इन पाल वर्ल्ड। सारे के सारे मिथ बस्टर्स काफी नए हैं, यूनिक है, एक से बढ़कर एक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप एंड तक बने ना। और हाँ, प्लीज अपने मिथ्स एंड ग्लिचेस मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर जरूर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ नंबर 1, जॉर्मेंटाइट बॉस फाइट में पहले उसे फ्रीज करो यूजिंग आइस पाल एंड देन यूज रॉकेट लॉन्चर, इंस्टेंट डेथ होगी। ना 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 ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जॉर्मेंटाइट का लेवल 45 दिखा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। चलो चेक करके देखते हैं। सो यहां मैं चैलेंज करने के लिए आ चुका हूं लेवल 45 की जॉर्मेंटाइट को। इसकी एचपी 4000 के भी ऊपर दिखाई है। सिर्फ एक क्रॉसबो का एरो मारा ताकि ये हमारी तरफ चला है, और अब मुझे स्पॉन करना होगा एक आइस पाल। मैं यूज करने वाला हूं रिंड्रिक्स को, क्योंकि इसकी अटैकिंग पावर थोड़ी अच्छी दिखाई है। फ्रीज कर दे, जमा दो उसको अच्छे से। हाँ, अब रॉकेट लॉन्चर मार। ओ बाप रे, काफी एचपी कम तो ही है, लेकिन कहां गायब हो गया? हवा में उड़ गया। ही इज वैनिश्ड। अरे ये क्या, मर गया? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। लेवल 45 के महाभयानक जॉर्मेंटाइट को एक ही झटके में लेस देन 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने हरा दिया। ये मिथ होती हुई कंफर्म। चलो आगे बढ़ते देखते और क्या बाकी बचा है। मिथ नंबर 2, लोकेशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। 20566 में जाओ, वहां हम पानी के अंदर अंडर वाटर डाइविंग कर सकते हैं उसे एक डियर पाल। अच्छा हाँ समझ गया, लेकिन इस गेम में गोताखोरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी चेक करके देखे थे। तो पहले मुझे यूज करना होगा फास्ट ट्रेवल। लोकेशन उसने कही थी 20566, कहां पे है? अच्छा ये है। हाँ, हो सकता है मिथ कंफर्म, क्योंकि बर्फ के बीच में तालाब है। बहुत ही यूनिक सी एंटीक लोकेशन है, तो मुझे वहां जाके चेक करना चाहिए। चलो जाके देखते हैं और क्या। सो यहाँ हम लोग आ चुके हैं बर्फीले पहाड़ी इलाके पे। फ्रॉस्ट एलियन का स्टैचू है। कहां पे जाना है? माउंट एवरेस्ट का पहाड़ पे दिख रहा है, यहीं कहीं आसपास वो तालाब होगा। ये रहा। पानी का कलर काफी अलग सा दिखा है, आइसी कूल ब्लूइश वाटर। तो मुझे लगता है पानी में हम तैर सकते हैं, लेकिन कहीं हमारी बर्फ ना जम जाए। ओके, तो अब मुझे अंडर वाटर डाइविंग करनी होगी इस डियर पाल के साथ। एंड दैट्स इट, गोताखोरी कर दी। कुछ हुआ तो नहीं? थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए, लेकिन नहीं वेट नहीं करना है, मुझे इसे नीचे उतरना था। है ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट टाइम देख रहा हूं यहाँ पे। ये क्या चीज है? कोई खुफिया सुरंग, टनल के? नहीं, कुछ भी नहीं है। कहीं ट्रेजर चेस्ट, खजाना, पाल दिख जाए, कुछ भी खास यहाँ पे है नहीं। अंडर वाटर डाइविंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नीचे चल सकते हैं। अब मैं ऊपर कैसे आऊंगा? सो ये मिथ होती हुई कंफर्म। हमने काफी बढ़िया चीज डिस्कवर करी है। मिथ नंबर 3, बिलियनियर लिबेरो इजी किल। काफी बड़े बड़े स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप किया है, बेस के अंदर 2 वुडन स्टूल्स बनाओ, एक के ऊपर एक। ओके, समझ गया। स्टेप 2, उन दोनों स्टूल्स के ऊपर समनिंग अल्तार बनाओ। स्टेप 3, फिर दोनों स्टूल्स को डिसअसेंबल करके तोड़ दो और उसकी जगह एक कैंप फायर लगाओ सेंटर में। स्टेप 4, अपने सारे बेस पास को पाल बॉक्स के अंदर बुला लो। स्टेप 5, फ्लाइंग पाल लो, उसके ऊपर बैठ जाओ और अल्तार में बिलियनियर स्लैब डालो और वहां से तुरंत भाग जाओ। स्टेप 6, बिलियनियर की आंखों के सामने बिल्कुल मत जाना, दूर से देखो, उसकी हेल्थ अपने आप कम हो जाएगी। हैं? ये कैसे हो सकता है? बिलियनियर लिबेरो एक लेजेंडरी पाल है, उसको इतनी आसानी से हम लोग नहीं मार सकते, लेकिन चेक करके देखें थे। तो सबसे पहला स्टेप है, मुझे अपनी बेस के अंदर 2 वुडन स्टूल्स को रखना होगा, एक के ऊपर एक। ऐसे पहला बन चुका है। दूसरा इसके ऊपर चढ़ाना होगा मुझे। परफेक्ट। स्टेप नंबर 2, मुझे इन वुडन स्टूल्स के ऊपर रखना होगा समनिंग अल्तार, इसके सेंटर में अलाइन करना है। एकदम परफेक्ट, एक्सेलेंट। अब मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए किसी पाल को यूज करना होगा। एनुबिस आ चुका है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर समनिंग अल्तार बन के तैयार हो चुका है। स्टेप नंबर 3 है, डिसअसेंबल करना है इन वुडन स्टूल्स को। है ये समनिंग अल्तार अपने आप हवा में उड़ रहा है। अब मुझे इसके नीचे कैंप फायर रखना है एकदम सेंटर में। एक कैंप फायर से काम नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। परफेक्ट। स्टेप नंबर 4 है, मुझे अपने बेस के सारे पास को अंदर डिप्लॉय करना होगा। सो मेरे बेस में सिर्फ एक ही पाल है, एनुबिस। मैंने इसको अंदर बुला लिया और कोई भी बचा नहीं है। सो यहाँ पे 5 स्टेप खत्म हो चुके हैं। स्टेप नंबर 6 है, एक फ्लाइंग पाल के ऊपर मुझे बैठना है, उड़ना है, और यहाँ मुझे रखना होगा बिलियनियर लिबेरो स्लैब। अब मुझे इसे समन करना होगा। थोड़ा मुझे डर लग रहा है, यहाँ भी जंग शुरू होने वाली है। दूर भाग जा। उसने लास्ट स्टेप में कहा था उसकी आंखों के सामने बिल्कुल मत जाना, उसकी हेल्थ अपने
अपने आप कम हो रही है, और थोड़ी बहुत नहीं, 4950 पूरे स्काई में अंधेरा अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से हम काफी आसानी से बिलियनियर लिबेरो को मार सकते हैं। मुझे कम से कम यहाँ पे 12 to 13 सेकेंड्स के लिए वेट करना होगा। Much later. So, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट हो चुका है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि बिना कुछ करे, बिना कुछ छुए, बिना कुछ उसे पकड़ने की कोशिश करे, हमने इतने खतरनाक लेजेंडरी बिलियनियर लिबेरो को सिर्फ एक कैंप फायर की आग से हरा दिया है। ये हवा में गुब्बारे की तरह उड़ रही है। और हाँ दोस्तों, ये मिथ होती हुई कंफर्म। ये ट्रिक आप लोग ट्राई करके देखना। अगर कुछ ना समझ में आए मुझे नीचे कमेंट करके पूछो। चलो आगे बढ़ते देखते क्या है। मिथ नंबर 4, वांटेड लेवल क्लियर कर सकते हैं अगर हम स्काई के एकदम टॉप लेवल पे चले जाएं। हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन चलो चेक करके देखते हैं। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ स्मॉल सेटलमेंट पे। रॉकेट लॉन्चर से नहीं मारना है मुझे, एक PIDF ऑफिसर को सिर्फ खरोंच पहुंचानी है ऐसे। जंग मैंने छेड़ दी है, मेरे ऊपर वांटेड लेवल चढ़ गया। ये रहा मेरा जेड्राग्रॉन। अब मुझे एकदम स्काई के टॉप लेवल पे जाना होगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मुझे वांटेड लेवल हटाना है तो मुझे फिर से रिस्पॉन करना होगा। 1 मिनट, ये कुछ ऊपर से चीजें नीचे गिर रही है, ये क्या चीज है? आई थिंक ये सिक्योरिटी का PIDF ऑफिसर है, लेकिन ये हम पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी हो, अभी तक वांटेड लेवल नहीं हटा है। मुझे एकदम स्काई के टॉप लेवल पे जाना होगा। कितना ब्यूटीफुल सीनरी, क्या नज़ारा है, लेकिन वांटेड लेवल अभी तक नहीं हटा है। मुझे लगता है मिथ एक मिनट रुक जाओ, हट गया वांटेड लेवल। मैं मिथ बस्टेड करने वाला था, लेकिन तब तक मिथ कंफर्म हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते देखते क्या है। मिथ नंबर 5, हम माऊ के जरिए गोल्ड कॉइन्स की फार्मिंग कर सकते हैं इन रैंच। हैं गोल्ड कॉइन्स की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? तो हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन चेक करके देखते हैं। सो ये रही वो माऊ बिल्ली। म्याऊ म्याऊ से माऊ बना है। माऊ क्रिस्ट भी होती है, लेकिन वो आइस एलिमेंट पाल है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डार्क एलिमेंट पाल यूज करने के लिए कहे गए हैं। मैंने यहाँ पे 14 माऊ बिल्लियों को बाहर डिप्लॉय कर दिया है। एक बॉस भी दिखाई, उसका साइज काफी बड़ा है। ये रही, इसकी आंखें कैसे चमक रही है, इनकी पूंछ सोने की दिखाई है। शायद से हम लोग कर सकते हैं गोल्ड कॉइन्स की फार्मिंग, लेकिन मुझे की शोर्टी के साथ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स हमको इस गेम के अंदर वॉन्डरिंग मर्चेंट, चेस्ट और सिंडिकेट थग्स को मार के ही मिलते हैं। यहाँ 4 बिल्लियाँ ग्रेजिंग का काम कर रही हैं। मुझे कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट वेट करना चाहिए, और फिर बाद में आके हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं। Meanwhile, सो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और मुझे अपनी आंखों में फिर से यकीन नहीं आ रहा है। हम माऊ बिल्लियों के जरिए गोल्ड कॉइन्स की फार्मिंग कर सकते हैं। क्या बात है! ये चीज मुझे गेम की शुरुआत में ट्राई करके देखनी चाहिए थी। इन कैट्स ने मुझे अरबपति, करोड़पति, मिलियनियर बना दिया। नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 670 गोल्ड कॉइन्स ही मिले हैं इन 6 मिनट्स, लेकिन ये मिथ होती हुई कंफर्म। आप लोग ट्राई करके देखना। हम लोग आगे बढ़ते देखते क्या है। मिथ नंबर 6, शाइनिंग स्किल फ्रूट ट्री को मेटल एक्स से काटो, मैजिकल वुड की लकड़ियां मिलेंगी। हाँ, हो सकता है। आज तक मैंने कभी भी स्किल फ्रूट ट्री को काट के देखा नहीं। चलो चेक करके देखते हैं। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ माउंट ऑब्सिडियन में, और ये रहा हमारी आंखों के सामने द ग्रेट एनुबिस का स्टैचू। मुझे किसी भगवान का स्टैचू लगता है, खैर जो भी हो। ये रहा स्किल फ्रूट ट्री। अब इसके शरीर में ब्लूइश कलर की मैजिकल लकड़ियां मिल सकती है। इसको चॉप करना होगा। 1 2 3 4 कुछ नहीं मिल रहा। फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा कैसे? गन फायरिंग करके देखता हूँ, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रूट्स को नीचे गिरा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर फायर करके देखना चाहिए। And that's it। हाँ, कुछ लकड़ियां नीचे गिरी हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे काट के देखता हूँ। ये जो लिली स्पीयर है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दूर से रॉकेट लॉन्चर मारा, अब पक्का कुछ होगा। नहीं, ये पेड़ लकड़ियों का नहीं, पत्थर का बना हुआ है। पत्थर नहीं, चट्टान का बना हुआ है। ये मिथ होती हुई बर्थ। चलो आगे बढ़ते देखते क्या है। मिथ नंबर 7, ब्लैक मार्केटर को हैंगिंग ट्रैप में बांध के नीचे कैंप फायर लगा दो, ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। चलो ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ लेजेंडरी लेवल 40 के ब्लैक मार्केटर को पकड़ने के लिए। इसके एग्जैक्ट पैरों के पास में मुझे रखना होगा हैंगिंग ट्रैप, और फिर मुझे यहाँ पे जंग छेड़नी होगी। सब एक खरोंच मारनी है। इसका पैर बहुत ही पास में, पकड़ में आ गया। क्या बात है! सो यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहले इसके कौवे को मारते, काफी का कर रहा है।
तू तो गया काम से, अब तेरा क्या होगा कालिया। मुझे नेक्स्ट स्टेप में कहा था इसके एग्जैक्ट नीचे रखना होगा कैंप फायर, ये रहा। एक कैंप फायर से काम चल जाएगा, तो चेक करके देखते हैं। पहले हमने बिलानियर लिबेरो को हराया था, अब इसकी बारी है। हाँ, ऑटोमेटिकली हेल्थ कम हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 280 की डैमेज पड़ी। लेकिन ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी मैं इतनी जल्दी इस मिथ को कंफर्म नहीं करने वाला हूँ, मैं कम से कम 2 से 3 मिनट वेट करता हूँ और फिर देखते क्या होगा। One long angry line later. 2 से 3 मिनट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 मिनट लगा। ये बिना पानी के मछली की तरह तड़प रहा है। मैं इसकी तड़प, इस दर्द को दूर करता हूँ, इसको अपने लेजेंडरी स्पीयर के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ। और देखते ही देखते ये क्या हुआ, हैंगिंग ट्रैप अपने आप टूट गया। मैंने उसको डेमोलिश नहीं किया था। है जो भी हो, ये वाली मिथ होती हुई कंफर्म। हमको बहुत सारे गोल्ड कॉइन और चाबी मिली है, तो फटाफट इस केव से बाहर निकलते हैं। मिथ नंबर 8, डेड पास को इंस्टेंटली जिंदा करके रिव्यू कर सकते। ये कैसे हो सकता है? स्टेप 1 क्या है? पहले डेड पास को ड्रॉप करो। स्टेप 2, किसी नए जिंदा पाल को उनकी जगह पे रिप्लेस करो यूजिंग पाल बॉक्स। ठीक है। स्टेप 3, ड्रॉप करे हुए डेड पास पियर्स को वापस लो। स्टेप 4, एंड फिर से पाल बॉक्स के अंदर चेक करके देखो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे। मेरे पास अभी करंटली 2 डेड पाल्स हैं। एक है लेवल 50 का कैल्पसी और एक है लेवल 31 की क्यूट सी प्यारी चिकी पाई। दोनों शाइनिंग पाल्स हैं और दोनों को रिव्यू होके जिंदा होने में कम से कम 10 मिनट्स लगने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्टेप नंबर 2, पार्टी में जाना है, इनको R बटन से ड्रॉप करना होगा। चिकी पाई भी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 जिंदा पास बाकी बचे मेरी पार्टी के अंदर। स्टेप नंबर 3 है, इन ड्रॉप करे हुई पास पियर्स मुझे फिर से पिक करना होगा, लेकिन उसके पहले इनके रिप्लेसमेंट में किसी जिंदा पाल को रखना होगा। फ्रॉस्टालियन ठीक है, डेंड्रिक्स ठीक है, ओके। अब मैं इनको पिक करके देखता हूँ। ये है कैल्पसी, चिकी पाई, दोनों आ चुके हैं। पाल बॉक्स में चेक करते हैं एंड यस, दोनों इंस्टेंटली रिव्यू होके जिंदा हो चुके हैं। ये कैल्पसी कितना सुंदर लग रहा है और चिकी पाई ने आते खुशी के मारे फुदकना शुरू कर दिया, जैसे जेल से आजाद किया हो। और रॉस्टोर ने आते ही जोर का हेडबट दिया। फाइटिंग शुरू और फिर से एक हेडबट, चिकी पाई चली गई। ये वाली मिथ होती हुई कंफर्म, ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग थी। मिथ नंबर 9, किसी भी टावर बॉस फाइट में हम उसको आसानी से फ्रीज करके मार सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्टेप 1, बाउंड्री लाइन के बाहर निकलो यूजिंग फ्लाइंग पाल, पेट करो एंड इमीडिएटली माउंट एंड राइड, ये मुझे पता है। स्टेप 2, एंड फिर ऊपर टॉप पे चले जाओ। स्टेप 3, एंड फिर नीचे आके देखो, बॉस पाल फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, ये काफी नई चीज है, ट्राई करके देखते हैं और क्या। सो यहाँ मैं स्काई डाइविंग करके आ चुका हूँ डेजर्ट ट्विंस एरिया में। अब मुझे यहाँ पे रेन सिंडिकेट टावर के पास में पैराशूट लैंडिंग करनी होगी। थोड़ी सी मेरी एचपी कम होगी, लेकिन इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये कट सीन मैं सिनेमैटिक स्किप करता हूँ। ठीक है, ये है मार्कस एंड फ्लैरिस, इसका एचपी लेवल काफी है और ये बॉस फाइट बहुत तगड़ी दिखाई है। इसका अटेंशन ध्यान अभी मेरे पास है नहीं। सबसे पहला स्टेप है, मुझे एक फ्लाइंग पाल को स्पॉन करना होगा, पेट जेट ड्रैगन। इसके ऊपर माउंट एंड राइड करना है और बाउंड्री लाइन के बाहर निकलना है। सो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुके हैं, तो अब मुझे एकदम टॉप तक जाना होगा। सो यहाँ जेट ड्रैगन की स्पीड बहुत फास्ट दिखाई है, फटाफट टॉप तक पहुंच गया हूं। आई थिंक हम लोग इस ग्लोब सर्कल से बाहर निकलने वाले, तो मुझे अर्थ लगती है। हम यूनिवर्स में आ चुके हैं। सो अब जाना का है, मुझे दिख भी रहा। हाँ ठीक है, ये सही जगह पे जा रहे हैं। मैंने आज तक कभी ये चीज़ ट्राई करके नहीं देखी थी। अगर इससे हम लोग बॉस पाल को फ्रीज कर देते हैं तो हम कोई भी टावर फाइट जीत सकते हैं। अब मुझे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना होगा। नीचे उतरना है, पेट जेट ड्रैगन, माउंट एंड राइड। हम लोग आ चुके हैं बाउंड्री लाइन के अंदर। अब चेक करके देखते हैं, मार्कस एंड फ्लैरिस नहीं फ्रीज हुए, ना ही जमे हैं आइसबर्ग के अंदर। नहीं, फ्रीज होने का मतलब है ये लोग एक ही जगह पे स्टिल खड़े हैं, बुत कठपुतली स्टैच्यू बन के। लेकिन फिर भी मुझे इतनी जल्दी इस मिथ को कंफर्म नहीं करना चाहिए। हो सकता है आके जाके हम पे हमला करे, लेकिन अगर ये मिथ कंफर्म हो जाती है तो हम शैडो बीक को भी काफी आसानी से हरा देंगे। रॉकेट लॉन्चर से मारा हूं, अब मैं चूज करता हूं रेंड्रिक्स को, इससे ये पक्का मूवमेंट करेगा।
तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अभी आने की जरूरत नहीं है। मार्कस एंड फ्लैरिस हमें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये टेम्पररी फ्रीज हुए हैं। मेरे ख्याल से फिर से एक्टिव होके हम पे काउंटर अटैक हमला कर सकते हैं। ये एक और रॉकेट लॉन्चर, अरे उसको 440 वोल्ट का करंट लग गया और यहां मैं अब बुलाता हूं अपने सबसे शक्तिशाली आइस पाल को, जिसका नाम है फ्रॉस्ट एरियर। ये छुप छुप के वार नहीं करती है, सामने से आके मारती है। बस एक ग्लास ग्रेनाइट लॉन्चर इसके सर पे पड़ गया एंड इसकी गेम ओवर, बॉस एलिमिनेटेड। हम लोगों ने जंग जीत ली है और इसी के साथ ये मिथ होती हुई कंफर्म। ये ट्रिक बहुत ही शानदार, लाजवाब थी। चलो आगे बढ़ते देते क्या है। लास्ट मिथ नंबर 10, किटसन पाल के इस एरिया में कोल्ड एंड हॉट एरियाज में ठंड या गर्मी नहीं लगती है और ना ही हेल्थ कम होती है। ये किटसन पाल कौन है, इसके जरिए ठंड या गर्मी नहीं लगेगी? चलो चेक करके देखते हैं। मुझे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए और इसीलिए मैंने अपना सारा आर्मर, सुरक्षा कवच, यहाँ तक के सारे कपड़े भी निकाल दिए। तो पहले अपनी टीम पार्टी के अंदर हम लोग शामिल करते हैं किटसन पाल को। आज तक कभी मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा नहीं है। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? ठंडी बर्फीले इलाके में। ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ मैं आ चुका हूँ ठंडी बर्फीले पहाड़ी इलाके पे। आइसबर्ग जमी हुई है और थोड़ी ही देर में मेरी भी चौपाटी कुल्फी बनने वाली है। नीचे बॉटम राइट साइड पे आप देख सकते हो मेरी हेल्थ कम हो रही है, 64 की डैमेज पड़ रही है। तो अब मैं यहाँ पे बुलाता हूँ किटसन पाल को। मुझे इसके ऊपर सिर्फ बैठना है और मेरी एचपी कम नहीं हो रही है, बल्कि मेरी हेल्थ फिर से रीजनरेट हो रही है। लेकिन अभी ये मिथ पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है, हमने सिर्फ बर्फीले इलाके में चेक करके देखा है। तो अब हम लोग फास्ट ट्रेवल करते हैं एक ऐसे इलाके में जहां बहुत गर्मी पड़ती है, वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी निकलती है। ये जगह बिल्कुल ठीक है, वहां जाके इस मिथ को पूरा अच्छे से कंफर्म करके देखते हैं। हम फिर से आ चुके हैं माउंट ऑब्सिडियन में और यहाँ इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि अगर हमारी बॉडी इस लावे के अंदर चलेगी हमारे कंकाल निकल आएंगे और मेरी हेल्थ माइनस हो रही है। तो फिर से मुझे बुलाना होगा अपने किटसन पाल को, इसके ऊपर बैठना है, माउंट एंड राइड। और हाँ, अब मेरी हेल्थ फिर से रीजनरेट हो रही है। ये एक तरह का मैजिकल पाल है और ये मिथ होती हुई कंफर्म। दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल पे नए आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक ये टेक केयर एंड बाय।